Good morning, students. Yesterday we discussed about topic creating stereotypes. So today we continue the topic. If we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men as babies or children. When boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." Boys are brave, they don't cry. As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. So, even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in। अब देखो, ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है और पूछ लेते हैं कि ये स्टीरियोटाइप है या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिक्सिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसा कहा जाए दे डोंट क्राई, इसका मतलब क्या है कि वो रोता नहीं है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? हमने तो बचपन से यही सुना है, जनरली एसोसिएट करेंगे कि बॉय या जो मैन है वो रोते नहीं हैं, बॉय रोते नहीं हैं। अब हमने यही सुना है ना बचपन से। तो अगर एज अ बेबी बात करें, जब बॉय गिर जाता है खेलते खेलते, वो अपने आप को हर्ट कर लेता है, तो जब वो रोता है तो उसके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उसको कैसे कंसोल करते हैं? रो क्यों रहे हो, तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं हैं, बिकॉज लड़के ब्रेव होते हैं। तो वो यहीं से ही बच्चों को माइंड में क्या क्रिएट कर देते हैं, इनडायरेक्टली ये बोलते हैं लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। इवन कई पेरेंट्स ये भी बोलते हैं डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, कि लड़कियों की तरह मत रो। तो ऐसी चीज़ें हम बचपन से ही बच्चों के माइंड में फीड कर देते हैं। अब जब लड़के होते हैं, जब वो ग्रो करने लगते हैं, वो बिलीव करते हैं कि लड़के तो रोते ही नहीं होते। जब भी उनको रोने को मन करता है तो वो क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है रोना है तो वो वीकनेस का सिनोनियम है, कि लड़के तो रोते नहीं हैं। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको बचपन से ही फीड किया होता है कि बल्कि ऐसे नहीं, लड़का और लड़की तो दोनों को ही रोना आता है जब वो गुस्सा होते हैं या जब उन्हें पेन होता है। तो इसमें जनरली डिफरेंसेस और स्टीरियोटाइप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब इस बॉक्स को देखते हैं हम। देखो, इस इलिस्ट्रेशन में बच्चे आपको दिखाई देंगे और इनको डिसेबल दिखाया गया है। एंड जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ना, ये लोगों के क्या है, ओपिनियन है। तो अब जो ये टर्म है यूज़ नहीं की जाती, अब बोला जाता है कि इन बच्चों को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ की लड़का ये सब सुन के बड़ा होता है, उनके अंदर एक थॉट डाल दी जाती है और फिर वो कभी रोता नहीं है, क्योंकि वो अगर रोता भी है तो वो अपने आप को चुप करा लेता है। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसे ये लगता है उसके पीछे सब उसे टीस करेंगे, अगर वो रोएगा तो सब उस पर हंसेंगे, तो इसलिए वो अपने आप को वहीं पर स्टॉप कर देता है और फिर वो किसी के सामने रोता नहीं है। देखो, नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। दिस इज़ दी वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। These are statements we hear constantly
and accept without even thinking. And we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. देखो, अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो आप सुनते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, जो ये लड़कियां रोती हैं घर का काम ज़्यादा अच्छा करती हैं। ऐसी जो स्टीरियोटाइपिक थिंकिंग है ये हम एक्सेप्ट करते हैं विदाउट थिंकिंग। एंड क्वेश्चन, अब हम उन चीज़ों में बिलीव कैसे करते हैं जो सोसाइटी ने हमारे लिए इमेजेस क्रिएट की हुई हैं। हम उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को रख देते हैं, ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. देखो, जब हम किसी को इमेज में फिक्स कर लेते हैं उसे क्या क्रिएट होता है? उसे क्रिएट होता है स्टीरियोटाइप। देखो, यहाँ जो एग्ज़ाम्पल दिया है हुआ है, हम किसी के लिए ऐसे इमेजेस बना देते हैं। सपोज़ करो एक कंट्री का पीपल हमारे यहाँ आया, हमसे बात की, तो हम क्या बोलेंगे उसे? स्टिंगी। ये हमें नहीं अच्छा लगा। वो लोग एक ही इमेज बना लेते हैं कि उस साइड कंट्री वाले लोग सभी बहुत स्टिंगी हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ों से बिलोंग करता हुआ इंसान, लाइक धर्म से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, और हम उन्हें एक कैटेगरी में रख दें कि वो बहुत लेज़ी होते हैं, स्टिंगी होते हैं, डंप होते हैं, तो क्या ये है? हम स्टीरियोटाइप का यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम एक इंसान से, एक धर्म वाले इंसान से मिलें तो उसकी थिंकिंग हमने देखी है कि ख़राब है, तो हम सोचेंगे कि उसके धर्म में जितने भी लोग हैं सभी की थिंकिंग ख़राब है। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो पर्टिकुलर एक ही इंसान ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान ऐसा हो तो सारे धर्म ही ख़राब होगा, वो थिंकिंग पे डिपेंड करता है ना। लेकिन हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना लेते हैं लोगों के लिए। अब जो हम बात की स्टिंगी, लेज़ी, डंप, ये सब धर्म में भी हो सकते हैं, हर ग्रुप में भी होते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये चीज़ें हर इंसान में होती हैं, हर धर्म के इंसान में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर धर्म को ही इंफीरियर दिखाते हैं। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be गुड एट। देखो, अब जो ये स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है ये हमें स्टॉप करती है कि हम इंसान की क्वालिटी नहीं देख पाते, उसमें जो यूनिक टैलेंट है, स्पेशल जो उसके यूनिक टैलेंट, स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो हम नहीं देख पाते। हम लोगों को एक टाइप में, एक पैटर्न में फिट कर देते हैं, और जो ये स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है ये हमें अफेक्ट करती है गलत तरीके से। Okay students, stay safe, stay home. I will catch you tomorrow, and tomorrow we will discuss topic inequality and discrimination.